उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने रॉकेट से हमले किए। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के मुताबिक सीमावर्ती शहर मेटुला के पास त्रासदी गुरुवार की सुबह हुई। लेबनान से दागा गया एक रॉकेट सेब के बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। कुछ घंटे बाद हाइफा उपनगर किरियात अता के बाहर हिजबुल्ला ने दर्जनों रॉकेट दागे। यहाँ एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। इस हमले की पुष्टि इस्राएली रक्षा बलों ने भी की है। IDF के मुताबिक हिजबुल्ला के हमले में 7 निर्दोष इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी मृतक खेतिहर मजदूर थे जो हमले के समय बाग में काम कर रहे थे। एक नागरिक इस्राएली था जबकि अन्य विदेशी नागरिक थे। पश्चिम एशिया में जारी टकराव के बीच गुरुवार को इस्राएली सेना ने सीरिया में हिजबुल्ला के राडवान बलों और उसकी युद्धक इकाई को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने हथियार भंडारण केंद्रों, कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। IDF ने कहा कि कुछ समय पहले खुफिया जानकारी के आधार पर इस्राएली वायुसेना ने सीरिया के अल कुसैर के क्षेत्र में हमले किए। इसराइल के मुताबिक राडवान लेबनान में हथियारों के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में इसने सीरिया लेबनानी सीमा के पास अल कुसैर शहर में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। हिजबुल्ला सीमा पार करके सीरिया से लेबनान में हथियारों के साथ साथ रसद आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहे हैं। इस्राएली सेना ने कहा कि हवाई हमलों के दौरान हिजबुल्ला की यूनिट 4400 के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह इकाई ईरान से सीरिया के रास्ते लेबनान में अवैध हथियारों की तस्करी के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि एक दिन पहले इस्राएली सेना की तरफ से दक्षिणी लेबनान के नबातिया क्षेत्र में एक हमले में हिजबुल्ला के राडवान बल के उप प्रमुख मुस्तफा अहमद शाहदी को मार गिराया गया। इस बीच IDF की तरफ से लेबनान के ऐतिहासिक शहर बालसेक पर भी हवाई हमले किए गए। वहीं उत्तरी गाजा के बेइत लाहिया पर हुए ताज़ा हमलों में कम से कम 20 फलस्तीनी मारे गए। ये हमले उस समय के करीब हुए जहां एक दिन पहले हुए हमले में करीब 93 लोग मारे गए थे। IDF की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि इस्राएली वायुसेना ने खुफिया सूचना के आधार पर सटीक हमले किए, जिसमें राडवान बल का उप प्रमुख मुस्तफा अहमद शाहदी ढेर हो गया। जानकारी के अनुसार शाहदी ने ही सीरिया में राडवान ऑपरेशन चलाया था और दक्षिणी लेबनान में आतंकी हमलों की निगरानी करता था। इस्राएली सेना ने कहा कि शाहदी ने इसराइल के खिलाफ कई आतंकी हमले किए। उसका खात्मा उत्तरी सीमा पर इस्राएली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिशों पर अंकुश लगाने का हिस्सा है। माना जाता है कि राडवान बल ने ही उत्तरी इसराइल पर हमले की साजिश रची थी। इस बीच इसराइल ने लेबनान के ऐतिहासिक शहर बालबेक और उसके आसपास के गाँवों में हवाई हमले शुरू कर दिए। आपको बता दें, इससे पहले इस्राएली सेना ने इस क्षेत्र को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद हजारों लोगों ने पलायन कर दिया। फिलहाल इस हमले में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं दूसरी ओर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ताजा इस्राएली हमलों में उत्तरी गाजा के बेइत लाहिया में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार को रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह के हवाले से दावा किया था कि 26 अक्टूबर को ईरान पर हुए इस्राएली हमलों के कारण मिसाइल उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा था, दुश्मन ने हमारी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो बहुत सफल नहीं हुए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।